आज हम बात करने वाले हैं एथिकल हैकिंग के कैरियर के बारे में। आइए जानते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा है कि एथिकल हैकर कौन होता है और एक एथिकल हैकर बनने के लिए क्या रोड मैप है, मींस किस तरह से आप एथिकल हैकर बन सकते हो, आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, आपको स्किल सेट क्या चाहिए, जॉब ट्रेंड कैसा है, कौन कौन सी कंपनी को रिक्वायरमेंट है और किस तरह की सैलरी ऑफर होती है। सबसे पहले जानते हैं कि एथिकल हैकर कौन होता है। देखिए, जब एक हैकर की बात आती है दैट्स रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन। जब हैकर बोल रहे हैं तो हम एक डिस्ट्रक्शन से रिलेट कर रहे हैं चीज को, और जब हम एक डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो चीज को खराब करने से मतलब है। तो एक हैकर का काम है किसी चीज पे अटैक करना या किसी चीज को खराब करना या किसी चीज को डिस्ट्रक्ट करना। लेकिन हैकर भी मल्टीपल तरह से होते हैं। देखिए, एक होता है ब्लैक हैट हैकर और एक होता है व्हाइट हैट हैकर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डिस्ट्रक्शन के लिए कोई चीज करता है, दूसरा चीज किसी को सेव करने के लिए डिस्ट्रक्ट करता है। अब जानते हैं फर्क क्या है। देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि आपकी चीज में कुछ खराबी है और मैं इसको ठीक कर सकता हूं, या फिर मान लो आपकी चीज एकदम सही चल रही है, आपको कुछ पता ही नहीं कि उसमें खराबी क्या है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ खराब करना पड़ेगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा ना कि देखो ये खराब था और ये मैंने ठीक किया। इसी तरह से जब एक हैकर होता है, व्हाइट हैट हैकर होता है, उसका काम क्या है? चीज के ऊपर बहुत से टेस्ट करना, वर्नेबिलिटी टेस्ट करना या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना, इस तरह से उस पर टेस्ट करना कि चीज खराब हो और उसको पता लगेगा कि इस तरह से वर्नेबिलिटी या इस तरह से चीज खराब हो सकती है। अब उसको फिक्स करना एक व्हाइट हैकर का काम है। अब वो ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है? बेसिकली एथिकल हैकर को ये सब करना इसलिए जरूरी है बिकॉज उसको अनएक्सपेक्टेड ट्रबल या फिर मान लीजिए अचानक से कोई इश्यू आ गया, उसको कैसे टैकल करेगा? वो टैकल तब कर पाएगा जब उसको इश्यू के बारे में पता होगा। तो जितना ही डिस्ट्रक्शन एक ब्लैक हैट हैकर करता है, उतना ही व्हाइट हैट हैकर करता है अपनी सेफ्टी के लिए। अगर आपका व्हाइट हैट हैकर अच्छे से डिस्ट्रक्शन करके देखेगा, उसको पता लगेगा कि वर्नेबिलिटी कहाँ है, वो उसको फिक्स कर सकता है ताकि जब एक ब्लैक हैट हैकर का अटैक होगा वो सिक्योर कर सकता है। तो बेसिकली एक एथिकल हैकर हमारे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, डेटा प्राइवेसी के लिए हमारे लिए जॉब करता है। उसके बाद हम आते हैं कि रोड मैप क्या है। देखिए, एथिकल हैकिंग करने के लिए जब हम कैरियर के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बेसिकली या तो आपका एक प्रोफेशनल डिग्री हो या फिर आपने उस तरह से कुछ वर्क एक्सपीरियंस कर रखा हो या फिर मान लो आपका मिलिट्री में कुछ आपका इंटरेस्ट रहा हो। तो एक इंफो सिक्योरिटी इंडस्ट्री के बारे में आपको पता हो या फिर साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के बारे में पता हो या फिर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए। उसके बाद एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना जरूरी है कोडिंग बैकग्राउंड में। जरूरी नहीं कि आप प्रोग्रामर ही हो, आप डीबी हो सकते हो, आप नेटवर्क इंजीनियर हो सकते हो, लेकिन इस फील्ड के अंदर आपके पास एक एक्सपीरियंस जरूरी है या फिर आपने कोई सर्टिफिकेशन अर्न कर रखा हो। तो जो बेस्ट सर्टिफिकेशन एथिकल हैकिंग के लिए आता है हम उसको बोलते हैं सीईएच सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। अब सर्टिफाइड एथिकल हैकर एक तरह का एक बेसिक सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आपके एक स्मॉल टेस्ट होगा, अप्रोक्सीमेटली 240 मिनट का, 125 क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें आपका फोकस रहता है कि एक उसको एग्जाम को क्लियर करना, बिकॉज एक बेसिक एग्जाम क्लियर करने से बेनिफिट ये होता है कि सामने वाले बंदे के लिए आप एक सर्टिफाइड हैकर होते हो, बिकॉज उसको उस हैकर को अपना सारा एडमिन एक्सेस देना है। जब तक एडमिन एक्सेस नहीं होगा तब तक कुछ अटैक नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, और एडमिन एक्सेस में हर एक को नहीं दे सकता। तो उस तरह का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सर्टिफिकेशन होना भी जरूरी है। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए, अब जो मेजर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कैनिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो नेटवर्क के पोर्ट हैं, बेसिकली कहां से एक एचटीटीपी एक्सेस हो पा रहा है, इग्रेस पोर्ट कौन से ऑन है या फिर एसएमटीपी पोर्ट ऑन है, सिक्योरिटी ग्रुप कौन कौन से अप्लाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका नेटवर्क, बिकॉज कोई भी अटैक कैसे होगा, एक नेटवर्क के ऊपर अटैक किया जाएगा। नेटवर्क प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एथिकल हैकिंग के लिए। तो नेटवर्क की डीप नॉलेज होना, स्कैनिंग ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग पोर्ट, या फिर मैं बोलता हूँ होस्ट पोर्ट हो गए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आर्किटेक्चर हो गया, इन सब की नॉलेज होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं अवेयरनेस। बेसिकली एथिकल हैकर ऐसे काम नहीं कर सकता कि मान लो कल एक नया अटैक स्टार्ट हुआ ग्लोबली, देखिए वो बाई चांस हमारी कंपनी में भी नहीं हुआ, लेकिन एथिकल हैकर को इस तरह की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो सोशल अवेयर होगा कि कौन सा अटैक मार्केट में नया चल रहा है या कौन सा वायरस आया है, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। एथिकल हैकर के पास एक टेस्टिंग बैकग्राउंड होना जरूरी है, बिकॉज वो इतना फास्ट होना चाहिए, मान लो कुछ अटैक आता है तो आपके पास कुछ पैच ऐसे बना सके
या फिर कुछ पेनिट्रेशन टेस्टिंग पहले से करके रख सके कि अगर इस तरह का अटैक हुआ तो उसको सिक्योर किस तरह से करूंगा। और एथिकल हैकिंग को सबसे बड़ा है कि उसके आईपीस मॉनिटरिंग करना, डॉस अटैक को मेंटेन करना, या फिर प्रिवेंट करना अपने सिस्टम को कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्शन से। इस तरह की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक एथिकल हैकर से। मैं बात करता हूँ स्किल रिक्वायर्ड। अब स्किल क्या चाहिए? स्निफिंग। बेसिकली आपका नेटवर्क की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिकली अगर आप एथिकल हैकिंग की फील्ड में आना चाहते हो तो नेटवर्क की नॉलेज होना, कुछ लोग सीसीएनए सर्टिफाइड होते हैं जिसमें आपको कुछ बेसिक आइडिया रहेगा। आप सब हो सकता है आप सपोर्ट टीम में पहले नेटवर्क में काम किया हो, तो आपको बेसिक आइडिया हो कि नेटवर्क कैसे चलता है, कि पोर्ट कहाँ से ओपन होते हैं और कनेक्शन कैसे क्रिएट होता है। बिकॉज अगर नेटवर्क की नॉलेज होगी तब जो उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे। इसी तरह से ऑर्केस्ट्रेशन। अब क्या है कि जब एक चीज को बनाया जाता है उसको चलाने के लिए कुछ इंजन की रिक्वायरमेंट होती है। उनको चलाने के लिए आपको मल्टीपल चीजों को कंज्यूम करके कुछ चीज बनानी पड़ती है, तो ऑर्केस्ट्रेट करना। तो एक एथिकल हैकर के पास उस तरह का कनेक्टिविटी क्रिएट करने का एनवायरमेंट होना चाहिए कि उसको पता हो कि कहां पर कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है, कहां पर मुझे टेस्टिंग करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होगी तभी आप उस सिस्टम पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाओगे। मान लो अगर मैं कहता हूं कि मैं विंडोज सिस्टम की नॉलेज है लेकिन मेरा कंपनी पूरी लिनक्स पे काम करती है, मैक्सिमम एथिकल हैकिंग आपकी लिनक्स के ऊपर होती है, बिकॉज वो एक इन्वायरमेंट है जहां पर आप क्रिएट कर सकते हो। तो इट मीन कि मेरे को एक लिनक्स इन्वायरमेंट की पूरी नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज आई शुड बी अवेयर ऑफ कि लिनक्स में कैसे कमांड चलती है, कहां पर मुझे एलएस मारना है, कहां पर मुझे डायरेक्टरी चेक करनी है, कहां पर मुझे नेटवर्क के पोर्ट चेक करने हैं, कहां पर मुझे ऑथेंटिकेशन चेक करनी है। इस तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डेटाबेस। देखिए, एक एप्लीकेशन के लिए सबसे सिक्योर जगह उसका डेटाबेस है, बिकॉज सारा जो भी आपका कंटेंट है वो डेटाबेस के अंदर सेव है। तो डेटाबेस की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद आते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। बेसिकली आपके पास एक विजन होना चाहिए कि आप उस पर किस तरह चेक करोगे, पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ब्रूट फोर्सेस कैसे चेक करोगे, डायरेक्टरी अटैक कैसे चेक करोगे। इस तरह की नॉलेज होना भी आपको जरूरी है एक एथिकल हैकर की रिक्वायरमेंट में। और देखिए, बेसिकली ट्रैफिक जो आपका नेटवर्क के ऊपर आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने आपको भी बोला, नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक, नेटवर्क के डिटेक्शन करना, सेशन के हाईजैकिंग करना। हो सकता है कुछ अटैक हो जाए, आपको सेशन हाईजैक करना पड़े वो वाला, तो उस तरह की नॉलेज होना भी आपकी रिक्वायरमेंट है एक एथिकल हैकर के लिए। ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट चाहिए, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि आपके 50 सिस्टम है, आप 50 सिस्टम पे जाके एक साथ काम करोगे। आपको एक ऑटोमेशन की स्किल प्रिपेयर करना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ कि आप कैसे स्किल क्रिएट करोगे ऑटोमेशन की, या फिर आपने एक ऐप डेवलप कर दी या आपने कोड लिख दिया। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना प्रोग्रामिंग की जरूरी है। तो आइए बात करते हैं जॉब ट्रेंड की। अब मार्केट में जॉब ट्रेंड बहुत हाई है एथिकल हैकिंग के लिए। कैसे? हर कंपनी जो एक इंटरनेट यूज कर रही है, भले वो कॉलेज इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई बड़ी कंपनी हो, विप्रो हो, ईवाई हो, आईबीएम हो, इन्फोसिस हो, कोई भी कंपनी जो इंटरनेट का यूज कर रही है, उन सबको एथिकल हैकर की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज अभी ट्रेंड क्या है, 2017 से एथिकल हैकिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। द रीजन ये है कि लोग डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, एप्लीकेशन नई से नहीं बन रही है, लेकिन उसके प्रोटेक्शन के ऊपर काम नहीं हो रहा। उस चीज के लिए एथिकल हैकर की बहुत रिक्वायरमेंट है इस टाइम मार्केट। और अगर मैं सैलरी की बात करूं, एक बेसिक एथिकल हैकर का पे स्केल होता है $88,000। अगर आप सर्टिफाइड हो तो आप $95,000 तक भी अर्न कर सकते हो। और अगर आप बेसिक एक्सपीरियंस है आपके 1 से 2 ईयर्स का, तो 50,000 से $1,00,000 तक आप अर्न कर सकते हो। और अगर आप एक्सपर्ट हो तो एक 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस वाला एथिकल हैकर एक साल में $1,20,000 तक अर्न कर सकता है। इन शॉर्ट कहने की बात यह है कि एथिकल हैकिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है मार्केट में, बिकॉज आप समझ सकते हो कि एप्लीकेशन डेवलप तो हो गई लेकिन किसने उसके प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोचा। और वो कैसे होगा? एथिकल हैकिंग से।